नमस्कार दोस्तों। ये इंसान जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंसान किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बेशक हों, लेकिन जब आप उनकी पूरी कहानी को जानेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, तब आपको समझ आएगा कि एलोन मस्क ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है और आज वो जिस मकाम तक पहुँचे हैं, उस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्हें कितना समय लगा और कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एलोन मस्क के जन्म के बारे में, तो एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर प्रिटोरिया में हुआ। एलोन मस्क के पिताजी का नाम एरोल मस्क और माता का नाम मई मस्क है। अगर हम बात करें एलोन मस्क के बचपन के बारे में, तो कंप्यूटर्स में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही रही है और बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर काफ़ी पसंद थे और कंप्यूटर के साथ खेलना वो काफ़ी पसंद करते थे। जैसे आज के समय में बच्चों को खिलौने खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, एलोन मस्क उसी तरह कंप्यूटर से बचपन में खेला करते थे और कंप्यूटर उन्हें इतना पसंद था कि बचपन से ही कंप्यूटर उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। एलोन मस्क एक जीनियस है और आज के समय में साइंटिफिकली उनका जो आईक्यू है वो 155 माना जाता है। इसीलिए एलोन मस्क का इतना हाई आईक्यू होने के कारण बचपन में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली थी और जब वो बहुत कम उम्र के थे तभी उन्होंने प्रोग्रामिंग के थ्रू एक गेम डेवलप किया था जिसका नाम था ब्लास्ट, और इस गेम को उन्होंने उस समय पर $500 में बेच दिया था और उस समय उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी पहली कमाई कर ली। इसके बाद एलोन मस्क जब बड़े होते हैं तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चले जाते हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से वो फिजिक्स में बीए करते हैं। फिजिक्स में बीए करने के बाद एलोन मस्क यूएस से चले जाते हैं और वहाँ पर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए वहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के 2 दिन बाद ही उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चलता है और एलोन मस्क एक डिसीजन लेते हैं कि वो अब आगे पीएचडी की पढ़ाई नहीं करेंगे और 2 दिन एडमिशन लेने के बाद वो पीएचडी को क्विट कर देते हैं और अपना पूरा फोकस इंटरनेट की ओर कर लेते हैं। इंटरनेट की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद एलोन मस्क एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था जिप्टू। जिप्टू कंपनी को 1999 में कॉम्पैक, जो कि एक और कंपनी है, वो खरीद लेती है और उस समय जिप्टू में एलोन मस्क के शेयर्स थे 7%। तो उन 7% शेयर्स के बदले एलोन मस्क को $22 मिलियन मिलते हैं और इस $22 मिलियन को एलोन मस्क आगे इन्वेस्ट करते जाते हैं और एक और कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था X.com, जिसका काम था मनी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। और उसी टाइम पर एक और कंपनी यही काम किया करती थी जिसका नाम था कॉन्फिनिटी। इसके बाद एलोन मस्क की कंपनी X.com और कॉन्फिनिटी दोनों मर्ज हो जाते हैं और इसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ता है पेपल, जो कि आप आज के समय में भी देख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाने वाली वेबसाइट है या कंपनी है। इसके बाद एलोन मस्क की पेपल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके साथ कुछ अनबन हो जाती है और इसके बाद एलोन मस्क पेपल को बेच देते हैं और इसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिलते हैं। $165 मिलियन जब एलोन मस्क को मिलते हैं तो इसके बाद वो एक और कंपनी, या यूँ कहें कि वो स्पेस को छानना पसंद करते हैं, स्पेस को और अच्छे से जानना पसंद करते हैं और इसीलिए वो अब अगला टारगेट रखते हैं स्पेस को। एलोन मस्क 2003 में रशिया जाते हैं और वहाँ पर वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट्स खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर एलोन मस्क को पता चलता है कि एक रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन है। तो इसीलिए एलोन मस्क इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे और एक रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन होने के कारण वो इतना ज़्यादा पैसा भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए एलोन मस्क डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाकर खुद इसके ऊपर रिसर्च करके खुद अपना रॉकेट तैयार करेंगे। तो जब एलोन मस्क रशिया से वापस यूएस जाते हैं तो वहाँ पर वो 1 साल इस रिसर्च पर लगा देते हैं कि रॉकेट किस तरह से बनते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कैसे इसे यूज़ में लाया जा सकता है। 1 साल तक रिसर्च करने के बाद एलोन मस्क
स्पेस में अपने रॉकेट को ट्राई करते हैं, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास असफल रहता है, जिसके कारण उनका बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है और इसके अतिरिक्त उन्हें सफलता भी नहीं मिल पाती। लेकिन जब वो चौथा प्रयास करते हैं, और चौथा प्रयास वो उस रॉकेट से करते हैं जिसकी असेंबलिंग उन्हीं पार्ट्स से हुई थी जो कि पिछले असफल हुए रॉकेट्स में से लिए गए थे, और उन्हीं असफल हुए रॉकेट से लिए गए पार्ट से एक और नया रॉकेट वो तैयार करते हैं। और अचंभा इस बात का है कि इस असफल हुए रॉकेट के पार्ट से बनाए गए रॉकेट से इनका प्रयास सफल हो जाता है, और ऐसा करने वाले एलोन मस्क दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जिन्होंने कि रीअसेंबल करके किसी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया हो। इस रॉकेट का परीक्षण वो अपनी कंपनी स्पेस एक्स के थ्रू करते हैं, जिसे कि आप लगातार सुर्खियों में बने रहते देखते हैं। और आज के समय में स्पेस एक्स के रॉकेट सिर्फ एलोन मस्क की नहीं बल्कि नासा भी यूज़ करता है, और ये किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एलोन मस्क की एक और बड़ी कंपनी के बारे में, और जिसके बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, वो है टेस्ला। एलोन मस्क ने टेस्ला में कदम 2004 में रखा। उस समय पर टेस्ला कार्स तो बना रही थी, लेकिन कार्स की सेल बहुत कम थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्स पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती थी, और कोई भी टेस्ला की कार को आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जब एलोन मस्क कंपनी में आए तो उन्होंने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया, और उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए ऐसी कार्स डिज़ाइन करने पर अपना ध्यान दिया जिससे कि वो फ्यूचर में अपनी कारों की सेल आसानी से कर पाएँ, और इस तरह की कारें बनानी उन्होंने शुरू कर दी जिससे फ्यूचर में लोग उनकी कारों को खरीदें। और ऐसा ही हमें आज के समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेस्ला आज के समय में पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, और वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार ही मैन्युफैक्चर करती है। और आज के समय में अगर हम टेस्ला के कारों के रेट्स देखें, भले ही हमें वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हों, लेकिन हम अगर कंपेयर करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर उन कार्स को ईजीली लोग खरीद सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। और आज के समय में टेस्ला ड्राइवरलेस कार्स भी बना रहा है। तो इससे पता चलता है एलोन मस्क के विजन के बारे में कि 2004 में उनका विजन किस लेवल का था। 155 IQ किसी का ऐसे ही नहीं हो जाता अनटिल और अनलेस वो एलोन मस्क हो। 2006 में एलोन मस्क ने अपने एक कज़न की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया, और ये कंपनी उस समय हाइड्रो पावर से रिलेटेड काम करती थी, और देखते ही देखते ये कंपनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी बन गई। तो इससे पता चलता है कि एलोन मस्क कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरे। उन्होंने हर समय अपने दिमाग को इस बात पर जोर देने के लिए विवश किया कि मैं कहाँ से इस दुनिया में कुछ चेंज ला सकता हूँ। उन्होंने रिस्क लेने से कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, और आज यही कारण है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने डिसीजन को बैक नहीं करते, बल्कि जब उन्हें कोई दूसरा कुछ भी आकर बताने लगता है तो वो उस बात से इन्फ्लुएंस होकर उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन एलोन मस्क के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने डिसीजन को बैक किया, चाहे दुनिया ने कुछ भी कहा, लेकिन एलोन मस्क को उससे फ़र्क नहीं पड़ा। एलोन मस्क ने जो अपने लिए टारगेट रखे थे उसे वो एक एक करके अचीव करते चले गए, और आज के समय में वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलोन मस्क की और भी कंपनियां हैं, जिसमें हाइपरलूप, ओपन AI, न्यूरालिंक और भी बहुत सारी कंपनियों में एलोन मस्क ने इन्वेस्ट करके रखा है। और सबसे रिसेंट अभी जो उन्होंने बड़ा कारनामा किया है वो है कि उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीद लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बावजूद कि उन्होंने $44 बिलियन कैश में ट्विटर को ख़रीदा है, इसके अलावा वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि इतना पैसा एक साथ उनके बैंक बैलेंस से कम होने के बावजूद वो सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलोन मस्क से जुड़ी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।